हेलो एंड वेलकम बैक टू रेन एंड मार्टिन ग्रामर सीरीज। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रेपोजिशन के बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कंजंक्शन, जो कि है चैप्टर नंबर 40। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कंजंक्शन के बारे में। कंजंक्शन हम किसे कहते हैं, किसी भी सेंटेंस में कंजंक्शन का कहाँ पर यूज होता है, और कंजंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या उनके यूजेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये कंजंक्शन का पार्ट 1 वीडियो है, क्योंकि मैं आपको जितने भी रेन एंड मार्टिन के मैं चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया हूं, कुछ भी मैंने मिस आउट नहीं किया है। जहां तक कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही दिया है, हाँ मैंने उस चीज को जानबूझ करके मिस आउट किया है जिसका कोई इंपॉर्टेंस है नहीं आज के डेट में, कोई जिसका इंपॉर्टेंस नहीं है। वैसे नॉलेज का क्या काम कर क्या का वैसे नॉलेज का क्या फायदा जिसका कोई यूज ही नहीं है और जहां से क्वेश्चंस आते ही नहीं है। तो हाँ, वैसे चीजों को मैंने जानबूझकर स्किप किया, बट अदरवाइज जहां तक मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही बताया, जो मेरे नॉलेज में है, जो हमारे टीचिंग एक्सपीरियंस है, जो भी मेरे पास चीज है, मैं हमेशा ऐसा फील करता हूं कि जितना मैं जानता हूं मैं सबको सब कुछ बता दूं। हालांकि टीचर्स को हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि जितना जानते हैं सब कुछ नहीं देना चाहिए, तो फिर टीचर अपने पास क्या रखेगा, ठीक है। लेकिन मेरे अंदर क्या होता है ना, कि मेरे अंदर ऐसा एक तरह से कह सकते हैं कि मैं जितना जानता हूं उतना सारा चीज मैं बता दूं, लेकिन उतना सारा चीज लेने वाला भी होना चाहिए। आपके पास भी उतना मतलब खाली स्टोरेज होना चाहिए, मेमोरी होना चाहिए, तभी आप उस चीज को ले पाओगे। और मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाया, और आप लोगों का रेन एंड मार्टिन का जो ग्रामर का सीरीज हमने स्टार्ट किया है, बहुत ही आप लोगों का बहुत बहुत नहीं बहुत प्यार मिला है इस सीरीज को। और बीच में हमने थोड़ा सा गैप लिया था, क्योंकि बीच में अभी दूसरे एग्जाम्स का मैं तैयारी करवा रहा था सबको। ठीक है, वापस मैं चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ, और नो डाउट कंप्लीट होगा आपका। ग्रेन एंड मार्टिन को मैं कंप्लीट पूरा करूंगा। बस आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए और शेयर करते रहिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कंजंक्शन पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं, डायरेक्टली हम डेफिनेशन वगैरह पे नहीं आएंगे, उससे कोई फायदा होना नहीं है, ठीक है। क्योंकि जितना हम चीजों को प्रैक्टिकली और तोड़ के समझेंगे ना, उतना ही चीजें हमें समझ में आएंगी। और कभी जो बोलते हैं ना कि अक्सर सर मैं ग्रामर के रूल्स भूल जाता हूं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप याद करते हैं, आपको याद नहीं करना, आपको समझना है। तो देखो, जैसे यहां पर हमने दो सेंटेंसेस लिया, मैंने बहुत ही छोटा छोटा सेंटेंसेस लिया ताकि आपको आसानी से मैं समझा पाऊं। तो देखो सेंटेंस क्या है, सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है आई लाइक टी, और दूसरा सेंटेंस है आई लाइक कॉफी। अब ध्यान देना, ये दो अलग अलग सेंटेंसेस है। कभी कभी आपने देखा होगा कि सेंटेंसेस बहुत लंबे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। क्यों बड़े होते हैं? क्योंकि उसमें कई सारे सेंटेंसेस मिले हुए होते हैं, कई सारे क्लाउजेस उसमें होते हैं। तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम, जैसे हमने ये दो बात बोला ना अलग अलग सेंटेंसेस में, हम चाहे तो ये दोनों बात को हम एक ही सेंटेंस में बोल सकते हैं, लेकिन क्या करना पड़ेगा, इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कनेक्ट करने के लिए हमें बीच में कनेक्टर चाहिए, है ना। कनेक्टर का आपने नाम सुना होगा, कनेक्टर का काम होता है, ठीक है, दो हिस्सों को जोड़ना। बात समझ में आ रही है? या फिर ज्वाइन करना, उसे हम कनेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो दो छोटे छोटे सेंटेंसेस है, इन दोनों सेंटेंसेस को हम जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ करके एक एक ही सेंटेंस हम इसको बनाएंगे, एक ही सेंटेंस में ये बात को हम कहेंगे। तो जब हम ये दोनों सेंटेंस को जोड़ेंगे, तो हमने जोड़ने के लिए किसका यहां पर हेल्प लिया? हमने जोड़ने के लिए एंड का हेल्प लिया, ठीक है। आई लाइक टी एंड कॉफी। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमने टी को और कॉफी को हमने यहां पर क्या किया, फिर से देखिए, हमने टी को और कॉफी को क्या किया, यहां पर एंड से जोड़ दिया। तो एंड यहां पर बेसिकली कर क्या रहा है, यहां पर दो वर्ड को आपस में जोड़ रहा है। हालांकि हमने यहां पर दो सेंटेंस को जोड़ने का काम किया, लेकिन मैं एक चीज आप लोगों को बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। यहां से एक और नया चीज आपको सीखने को मिलेगा, ध्यान देना है। ये दोनों जगह पे, दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम है और वर्ब सेम है, सब्जेक्ट भी सेम है और वर्ब भी सेम है। तो हालांकि कुल मिलाकर देखा जाए तो हम यहाँ पर दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहे हैं, ना कि हम दो वर्ड को जोड़ रहे हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो सेंटेंस को ही जोड़कर देख लेते हैं। तो यहां पर हमने जब दो सेंटेंस ऐसे जोड़ा, जब दो सेंटेंस हमने ऐसे जोड़ा, तो देखो क्या बन जाएगा, आई लाइक, पहला सेंटेंस क्या है, आई लाइक टी, ठीक है। और फिर हमने जोड़ने के लिए क्या किया, यहां पर एंड ले लिया। और दूसरा सेंटेंस क्या है, आई लाइक कॉफी, आई लाइक कॉफी।
अब देखो यहां पर हमने दो सेंटेंस लिया, यहां पर हमने दो सेंटेंस को क्या किया, ये दोनों ही सेंटेंस को हमने क्या किया, जोड़ दिया। हमने किससे जोड़ा, हमने जोड़ा एंड से। तो एंड यहां पर दो सेंटेंसेस को बेसिकली जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया कंजंक्शन। तो देखिएगा यहां पर दोनों ही सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब सेम है। यहां भी इस सेंटेंस का भी सब्जेक्ट आई है और इस सेंटेंस का भी सब्जेक्ट आई है। इस सेंटेंस का भी वर्ब लाइक है और इस सेंटेंस का भी वर्ब लाइक है। तो जब भी आप एंड से दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हो और दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट और वर्ब दोनों कॉमन हो, तो हमें इसे रिपीट नहीं करना चाहिए। हमें दो दो बार सेम चीज को, अगर सेम बात जो है वो एक ही व्यक्ति से रिलेटेड है या एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो वहां पर हम कोशिश करेंगे अवॉइड करने का, वहां पर हम रिपीटिशन नहीं करेंगे। तो हो क्या रहा है कि जब दोनों बात जो है वो एक ही व्यक्ति के साथ रिलेटेड है, तो दो बार हमें सब्जेक्ट लिखने का कोई जरूरत नहीं है और दो बार हमें सेम वर्ब को, हाँ अगर अलग वर्ब होता, यहां पर लाइक होता और यहां पर अगर डिसलाइक होता तो शायद हम दोबारा लिख सकते थे, लेकिन यहां पर दोनों वर्ब सेम वर्ब है। तो जब सेम वर्ब है ना, तो दो बार नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, बस एक कॉमन ले लेंगे। तो सब्जेक्ट को भी हम एक कॉमन ले लेंगे और वर्ब को भी कॉमन ले लेंगे, जैसे मैथमेटिक्स में कॉमन लेते हैं ना, जब सेम नंबर होता है या उसका मतलब मल्टीपल होता है तो उसमें से हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, ऐसे फुल दो सेंटेंस ना लिख करके हमने क्या किया, हमने आई को एक ही बार लिखा और हमने लाइक को भी एक ही बार लिखा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही सेंटेंस में कॉमन है, तो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब बचा क्या, अब बचा के हमें यहां पर देखो अलग चीज क्या है, सब्जेक्ट भी आई है, दोनों जगह सब्जेक्ट आई है, दोनों जगह वर्ब लाइक है, यहां पर भी देखो लाइक है, ये दोनों कॉमन है। लेकिन कॉमन क्या नहीं है, कॉमन टी कॉमन नहीं है और कॉफी कॉमन नहीं है, दोनों जगह पे टी नहीं लिखा हुआ है, एक जगह पे टी और एक जगह पे कॉफी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये अलग अलग है। तो हमें यहां पर दो सेंटेंसेस को जोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें यहां पर दो वर्ड को जोड़ने हैं। तो किसको किसको जोड़ने हैं, हमें टी को कॉफी से जोड़ने हैं। अब इन दोनों को जोड़ेंगे किससे, हम एंड से जोड़ेंगे। भाई एंड से ही क्यों जोड़ेंगे, और भी तो कंजंक्शंस होते हैं। तो जब दो इक्वल आइडियाज आपको बताना हो, जब दो इक्वल आइडियाज हो, एक तरफ ये हो और एक तरफ ये हो, दोनों इक्वल आइडियाज हो, तो जब दो इक्वल आइडिया को जोड़ते हैं तो वहां पर हम एंड से जोड़ते हैं, क्योंकि एंड हमेशा दो एक तरह की चीजों को जोड़ने का काम करता है। क्योंकि यहां पर भी हम लाइक करने का काम कर रहे हैं और यहां भी हम लाइक करने का काम कर रहे हैं, तो दोनों जगह सेम काम हो रहा है, यानी कि दोनों सिमिलर इक्वल आइडियाज यहां पर प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस कारण से क्या करेंगे, हम एंड से जोड़ेंगे। तो यहां पर जो एंड है ना, यहां पर जो एंड है इसने क्या किया, दो वर्ड को जोड़ा। एक वर्ड हमारा क्या है, एक वर्ड है टी और एक वर्ड यहां पर क्या है, एक वर्ड यहां पर है कॉफी, एक वर्ड यहां पर है कॉफी, ये हमारा दो वर्ड है। तो यहां पर दो वर्ड को जोड़ा कौन, एंड जोड़ा। बात समझ में आ रही है। अब देखो इतना छोटा सा एग्जांपल में मैंने इतना टाइम ले लिया। कभी कभी सोचते होंगे आप लोग कि सर इतना छोटा एग्जांपल को जल्दी बता करके आगे बढ़िए, नहीं इतना टाइम क्यों लेते हैं। मेरा यही आदत बहुत खराब है, इसी कारण से मेरा वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है और फिर लोग इसको देखना बंद कर देते हैं। लेकिन मैं भी आदत से लाचार हूं, क्योंकि मैं जब तक लोगों को समझाता नहीं हूं ना तब तक मुझे चैन नहीं आता है। मुझे ऑफलाइन वाले क्लास जैसा फीलिंग यहां पर भी आता है कि समझाते रहो आराम से, टाइम ले लेके समझाओ। भले अगले आदमी के पास टाइम हो चाहे ना हो, आपके पास टाइम हो चाहे ना हो, जिसके पास टाइम होगा ना, जिसके पास सीखने की भूख होगी ना, वो बिल्कुल आएगा और पूरा वीडियो को देख करके जाएगा, ठीक है। जिसको समझने से मतलब होगा वो पूरा टाइम देगा, जिसको समझने से मतलब नहीं है ना, वो छोटे छोटे वीडियोस यूट्यूब पे सर्च करेंगे। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखो यहां पर, अब यहां पर अगेन हमने दो सेंटेंसेस लिया, ठीक है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। यहां पर अगेन हमने दो सेंटेंसेस लिया। एक सेंटेंस है आई इनवाइटेड हिम और दूसरा सेंटेंस है ही डिड नॉट कम। एक सेंटेंस है आई इनवाइटेड हिम और दूसरा सेंटेंस है ही डिड नॉट कम। अब मुझे एक बात बताइएगा, यहां पर भी दो सेंटेंसेस है, लेकिन दोनों सेंटेंसेस में सिमिलर आइडिया है या फिर अपोजिट आइडियाज है। यहां देखो इससे पहले वाले सेंटेंस में दोनों जगह आई लाइक था, लेकिन यहां पर देखो सब्जेक्ट भी अलग अलग है और वर्ब भी अलग अलग है। यहां पर देखो सब्जेक्ट भी अलग अलग है, पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट आई है और दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट ही है, और पहले सेंटेंस का वर्ब है इनवाइट है और दूसरे सेंटेंस का वर्ब है डिड नॉट कम है। तो वर्ब भी यहां पर अलग अलग है और सब्जेक्ट भी अलग अलग है, और ये दोनों जो वर्ब है ना, ये एक दूसरे का अपोजिट आइडिया रखता है, मतलब कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया रखता है, ठीक है। तो जब भी ध्यान दीजिएगा, जब मैं बोलता हूं इक्वल आइडिया, तो इक्वल आइडिया का मतलब है कि दोनों माइनस माइनस है
या फिर दोनों प्लस प्लस है, दोनों माइनस माइनस हो या दोनों प्लस प्लस हो, तो इसको बोलते हैं इक्वल आइडिया, इसको बोलते हैं हम इक्वल आइडिया। और जब भी इक्वल आइडियाज को आप जोड़ रहे हो, जब भी आप इक्वल आइडियाज को जोड़ रहे हो, तो वहां पर हम कंजंक्शन के रूप में किसको लेते हैं, एंड को लेते हैं, वहां पर हम कंजंक्शन के रूप में एंड को लेते हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर एक माइनस हो और एक प्लस हो, एक माइनस हो, एक स्टेटमेंट माइनस हो, एक स्टेटमेंट प्लस हो, मतलब एक नेगेटिव स्टेटमेंट और पॉजिटिव स्टेटमेंट हो, और दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो, दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे का विरोधी हो, तो यहां पर ऐसे दो स्टेटमेंट को जब आप जोड़ोगे तो इसके लिए जनरली हम कंजंक्शन बट का यूज करते हैं, क्योंकि बट हमेशा हम दो अपोजिट आइडियाज रखने वाले चीजों को जोड़ने का काम करता है यहां पर। ठीक है, तो समझ में आ गया? तो यहां पर दो अलग अलग सेंटेंस है कि आई इनवाइटेड हिम, मैंने उसे इनवाइट किया, ही डिड नॉट कम। ठीक है, ही डिड नॉट कम। अगर ऐसा रहता है कि आई इनवाइटेड हिम और दूसरा सेंटेंस रहता है कि ही केम, तो मैंने इनवाइट किया और वह आ गया, इनवाइट किया और वह आया भी। ठीक है, तो यहां पर दोनों चीज पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन यहां पर क्या रहा है कि हमने इनवाइट किया लेकिन वह नहीं आया, मतलब ये क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। एक पॉजिटिव सेंस रख रहा है, देखो मैंने उसको इनवाइट किया, इनवाइट करना क्या हो गया, पॉजिटिव सेंस हो गया, लेकिन वो नहीं आया, तो ये एक नेगेटिव सेंस हो गया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव यानी दो अपोजिट आइडिया का स्टेटमेंट बन रहा है, तो यहां पर हम किससे जोड़ेंगे, यहां पर हम इसको बट से जोड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? तो जब हम इसको बट से जोड़ेंगे तो देखो सेंटेंस क्या बनेगा, ये दो अलग अलग सेंटेंस ना लिख करके हम इसे एक ही सेंटेंस में इसको पूरा करेंगे, दोनों सेंटेंस को मिला करके एक सेंटेंस बनाएंगे। तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमें एक कनेक्टर का जरूरत पड़ेगा। तो पहला सेंटेंस क्या, आई इनवाइटेड हिम, और दूसरा सेंटेंस क्या, ही डिड नॉट कम। अब देखो ये दोनों सेंटेंस को जोड़ा कौन, ये दोनों सेंटेंस को जोड़ा बट। तो जो भी वर्ड, जो दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड को आपस में जोड़ने का काम करे, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कंजंक्शन कहते हैं। तो यहां पर बट कंजंक्शन हो गया, और जोड़ा क्या, ये दो सेंटेंसेस को जोड़ा, एक सेंटेंस तो ये है और एक सेंटेंस ये है, तो इसने यहां पर दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम किया। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर आईएलटीएस एग्जाम, ओके दैट्स ग्रेट, बिल्कुल सही है। और अगर आपका ये क्वेश्चन है कि सर आईएलटीएस एग्जाम का मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं, और क्या जो आपने रेनन मार्टिन पे जो आपने पूरा सीरीज बनाया है, क्या हम इसको अगर फॉलो करते हैं, सारे वीडियोस को देखते हैं, तो क्या ये मेरे आईएलटीएस एग्जाम के लिए इनफ होगा? मेरे जहां पर आईएलटीएस एग्जाम में, जहां पर लैंग्वेज का टेस्ट होगा, जहां पर ग्रामर का टेस्ट होगा, उसके लिए इनफ होगा? इनफ नहीं, मोर देन इनफ होगा, इनफ नहीं मोर देन इनफ होगा। लेकिन आपको बिल्कुल रिलीजियसली आपको सभी वीडियो को पूरा मन लगा करके सभी वीडियोस को शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा, फिर देखना ग्रामर पे आपकी पकड़ कितनी जबरदस्त बनने वाली है। लेकिन अगर इतना पेशेंस आपके पास होगा तो, अगर आपको शॉर्टकट चाहिए कि 2-3 घंटे के क्लास में पूरा ग्रामर कंप्लीट हो जाए, तो हालांकि यूट्यूब पे ऐसा वीडियोस मिल जाएगा, बट वैसे वैसे आप 1000 वीडियोस देख लोगे तो भी आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर दो सेंटेंसेस को हम जोड़ रहे हैं, यहाँ पर दो वर्ड को नहीं, यहाँ पर हम दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं, बट से जोड़े। ठीक है, तो बट यहाँ पर कंजंक्शन हो गया। अब चलिए आगे कुछ और चीज देखते हैं हम लोग। अब देखो यहां पर जो चीज है ना, यहां पर दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस है कि आई लव रीडिंग बुक्स, और दूसरा सेंटेंस क्या है, आई लव वॉचिंग मूवीज। अब देखो यहां पर भी क्या है, यहां पर भी दो इक्वल आइडियाज है, दो इक्वल आइडियाज है या फिर दो अपोजिट आइडियाज है। अब ध्यान देना, दोनों जगह पे सब्जेक्ट सेम है और वर्ब भी सेम है। जो सब्जेक्ट है आई है, और वर्ब भी जो है ना, जो मेन वर्ब है वो दोनों जगह पे लव है। दोनों जगह पे सब्जेक्ट और मेन वर्ब सेम है। बात समझ में आ रही है? तो जब दोनों जगह पे सेम है, तो यहां पर हम दो सेंटेंसेस को नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर बचा क्या, सेम क्या नहीं है, यहां पर है रीडिंग बुक्स और यहां पर है वॉचिंग मूवीज। तो ये दोनों चीज जो है ना सेम नहीं है, और ये दोनों चीज वास्तव में है क्या, ये दोनों चीज आपस में वर्ड नहीं है बल्कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो जब भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि सेंटेंस नहीं हो, सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, और सेंटेंस में सबसे बड़ी चीज होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है और उसका अपना वर्ब, अपना प्रेडिकेट भी होता है। उसके अलावे अगर कहीं पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिल जाए जो सेंटेंस ना हो लेकिन सेंटेंस का पार्ट हो, सेंटेंस का हिस्सा हो, ठीक है, और उसमें कोई सब्जेक्ट और कोई भी मेन वर्ब ना हो और उसका कोई कंप्लीट मीनिंग ना हो, अगर सेंटेंस से बाहर उस टुकड़े को कर देंगे ना तो उसका अपना कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, तो इसको हम फ्रेज कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर आई
आई दोनों जगह पे कॉमन है और लव लव दोनों जगह पे कॉमन है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब दोनों जगह पे कॉमन है। कॉमन क्या नहीं है? तो कॉमन रीडिंग बुक्स नहीं है और कॉमन वॉचिंग मूवीज नहीं है, ये कॉमन नहीं है, ठीक है। और हालांकि हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ करके एक ही सेंटेंस में से मिला देना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो इक्वल आइडियाज है भाई, मूवी देखना मैं पसंद करता हूँ, ये भी पॉजिटिव आइडियाज, फिल्म किताबें पढ़ना भी मैं पसंद करता हूं, ये भी पॉजिटिव आइडियाज, यानी इक्वल आइडियाज है। और इक्वल आइडियाज को जोड़ेंगे किससे? इक्वल आइडियाज को हम जोड़ेंगे एंड से जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो, ऐसे जब जोड़ोगे कि आई लव रीडिंग बुक्स एंड आई लव वॉचिंग मूवीज, तो क्या होगा, सेंटेंस जरूरत से ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और जब दोनों जगह पे कंजंक्शन के दोनों बगल में आप जब फुल सेंटेंस को लिखोगे, तो फुल सेंटेंस लिखने में फिर से क्या होगा, सेम सब्जेक्ट और सेम वर्ब जो है ना रिपीट हो जाएगा। तो हमें यहां पर दो सेंटेंसेस को नहीं जोड़ना है, हमें यहां पर दो फ्रेजेस को जोड़ना है। ये जो मैंने बॉक्स में बनाया ना, ये क्या है, फ्रेजेस है ये। तो हमें ये इन दोनों फ्रेजेस को जोड़ना है। तो जब इन दोनों फ्रेजेस को जोड़ेंगे तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई लव रीडिंग बुक्स एंड वॉचिंग मूवीज। अब ध्यान देना, यहां पर हम कहीं से भी, हालांकि दो सेंटेंस को मिलाकर के एक किए हैं, लेकिन यहां पर हम दो अलग अलग सेंटेंस नहीं लिख रहे हैं। यहां पर हमने क्या किया, सेंटेंस हमने एक ही लिखा, क्योंकि दोनों जगह सब्जेक्ट और वर्ब कॉमन है, ये कॉमन है। तो हमने यहां पर एक ही बार आई लिखा और एक ही बार हमने यहां पर लव लिखा। हाँ, कॉमन क्या नहीं है, कॉमन रीडिंग बुक्स नहीं है और वॉचिंग मूवीज नहीं है। तो इन्हीं दोनों को हमें जोड़ना है, जो कि अपने आप में क्या कहलाएगा, फ्रेज कहलाएगा। तो यहां पर एक तो हमने किसको जोड़ा, रीडिंग बुक्स को, और एक हमने जोड़ा किसको, वॉचिंग मूवीज को, इसको जोड़ा हमने। अब इन दोनों को जोड़ने का काम कौन किया, एंड किया। तो एंड क्या है, एंड कंजंक्शन है। लेकिन जोड़ क्या रहा है ये क्या कोई वर्ड को जोड़ रहा है? नहीं, वर्ड को नहीं जोड़ रहा है। क्या ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है? नहीं, दो सेंटेंसेस को भी नहीं जोड़ रहा है। तो ये क्या जोड़ रहा है? जब ये वर्ड नहीं जोड़ रहा है, सेंटेंस नहीं जोड़ रहा है, तो क्या जोड़ रहा है, ये फ्रेजेस को जोड़ रहा है। तो एक फ्रेज ये है और दूसरा फ्रेज ये है। तो यहां पर ध्यान देना कि यहां पर जो कंजंक्शन है ना, ये एंड है, और इस बार ये कोई दो सेंटेंसेस को नहीं जोड़ रहा है, इस बार ये कोई दो वर्ड्स को नहीं जोड़ रहा है, बल्कि ये दो फ्रेजेस को जोड़ रहा है। एक फ्रेज है रीडिंग बुक्स और दूसरा फ्रेज है वॉचिंग मूवीज। तो इन तीनों ही एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आया, इन तीनों ही एग्जाम्पल से आपको समझ में आया कि जो कंजंक्शन होते हैं ना, ये एक तरह से कनेक्टर होते हैं। मतलब एक तरह से, अब चलिए अब हम देखते हैं कि कंजंक्शन होता है क्या, अब इसका डेफिनेशन जानते हैं। लेकिन मैंने आपको तीनों एग्जाम्पल से इतना समझा दिया कि अब आपको डेफिनेशन का कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कंजंक्शन, हमने इन तीनों एग्जाम्पल से क्या सीखा कि कंजंक्शन ऐसे वर्ड होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं, जो कनेक्ट करने का काम करते हैं, जो ज्वाइन करने का काम करते हैं। भाई किसको किसको ज्वाइन करते हैं, किसको किसको कनेक्ट करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट इज यूज, जिसका हम प्रयोग करते हैं, दैट इज यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग। जिसका यूज हम क्यों करते हैं, ज्वाइन करने के लिए करते हैं। ज्वाइन करने का मतलब कनेक्ट करने के लिए करते हैं, जिसका यूज हम कनेक्ट करने के लिए करते हैं। तो क्या क्या कनेक्ट करते हैं, हम दो वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं, हम दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ते हैं, और साथ ही साथ हम दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। तो कंजंक्शन का काम हो गया जोड़ने का, ये दो वर्ड्स को आपस में जोड़ेगा, या कभी कभी ये दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ेगा, या कभी कभी ये दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ेगा। और वर्ड वाला भी, सेंटेंस वाला भी और फ्रेज वाला भी, मैंने तीनों एग्जांपल आप लोगों को दिया। तो ऐसा मत बोलना कि सर आपने फ्रेज वाला एग्जांपल नहीं दिया, सर आपने वर्ड वाला एग्जांपल नहीं दिया, सर आपने सेंटेंस वाला एग्जांपल नहीं दिया। सबसे पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया, तब मैं आपको डेफिनेशन पे लेकर के आया, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है? चलो जी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है। ध्यान दीजिएगा, सम कंजंक्शंस मे बी अ रिलेटिव प्रोनाउन, अ रिलेटिव एडवर्ब और अ प्रपोजिशन। अच्छा, होता है क्या कि कुछ कंजंक्शंस ऐसे होते हैं, कुछ कंजंक्शंस ऐसे होते हैं जो केवल कंजंक्शंस होते हैं, वो केवल कंजंक्शंस के ही काम करते हैं, इसके अलावा और कोई काम नहीं करते हैं। और कुछ कंजंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि कंजंक्शन का काम तो करता ही करता है, जो कि कंजंक्शन के जैसा यूज होते ही होते हैं, लेकिन कंजंक्शन के अलावे ऐसे कंजंक्शन कभी कभी रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर देते हैं, कभी कभी रिलेटिव एडवर्ब का काम कर देते हैं, और कभी कभी प्रेपोजिशन का काम कर देते हैं। तो यहां पर भी मैं एग्जांपल देकर के आपको समझाऊंगा कि कैसे कभी कभी कुछ कुछ कंजंक्शंस ऐसे हैं जो कभी कभी कंजंक्शन का तो काम करते ही करते हैं, लेकिन इसके अलावे वो रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम कर देते हैं, इसके अलावे वे रिलेटिव एडवर्ब का भी काम कर देते हैं, इसके अलावे ये प्रेपोजिशन का भी काम कर देते हैं।
तो यहां पर भी आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन रहेगा, ठीक है। तो मैं यहां पर भी एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूं, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल दूंगा और ये भी चीज आपको क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, जैसे देखो यहां पर भी अगेन दो सेंटेंसेस हमने लिया है और अगेन हम यहां पर जोड़ने का काम करेंगे, ठीक है। दो सेंटेंसेस को जोड़ेंगे। पहला सेंटेंस क्या है, आई फेड द मैन, आई फेड द मैन। देखो ये फेड का मतलब क्या होता है, ये जो फीड है ना, FEED, फीड, फीड, फीड का मतलब होता है किसी को खिलाना, जैसे खाना किसी को खिलाते हो ना, खुद से खिलाना पड़ता है, ठीक है। तो फीड का मतलब खिलाना होता है, ठीक है। और फीड का पास्ट फॉर्म क्या होता है, फीड का पास्ट फॉर्म होता है FED, फेड होता है, फीड का पास्ट फॉर्म फेड होता है। तो एक सेंटेंस देखो क्या है, पहला सेंटेंस है आई फेड द मैन, और दूसरा सेंटेंस क्या है, द मैन वॉज हंग्री, द मैन वॉज हंग्री, ठीक है। अब आपको यहां पर दोनों सेंटेंसेस को मिलाकर के एक सेंटेंस बनाना है। इन दोनों सेंटेंस को आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। तो देखो यहां पर जब हमने सेंटेंस को जोड़ा, जब ये दोनों सेंटेंसेस को मैंने मिलाया तो क्या बना, आई फेड द मैन हु वाज हंग्री, आई फेड द मैन हु वाज हंग्री। अब देखो यहां पर, हाँ, अब देखो यहां पर इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा कौन, इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा कौन, इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा हु। अब देखो यहां पर हु का मतलब कौन नहीं है, यहां पर हु एक क्वेश्चन वर्ड की तरह यूज नहीं हो रहा है, बल्कि एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है। अब सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहां पर दो सेंटेंसेस को जोड़ा कौन, हु ने जोड़ा यहां पर। तो सबसे पहले तो ये है कि ये जोड़ने का काम कर रहा है। अगर जोड़ने का काम कर रहा है तो एक पहली बात तो ये हो गया, अगर ये जोड़ने का काम कर रहा है तो पहली बात ये हो गया कि हु क्या है, हु यहां पर एक कंजंक्शन है, हु यहां पर क्या है, एक कंजंक्शन है। क्यों कंजंक्शन है, क्योंकि ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। अब एक बात मुझे ये बताना कि भाई पहला सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है, ठीक है, और दूसरा सेंटेंस का सब्जेक्ट मैन है। तो सर पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट आई तो दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट कहां गया, जब ये हु जो है ना, ये हु जब कंजंक्शन है तो फिर इसका सब्जेक्ट कहां गया। सर वाज हंग्री तो है, यहां पर वर्ब तो है, हंग्री भी यहां पर है, लेकिन इसका सब्जेक्ट मैन कहां गया, यहां पर जो मैन लिखे है ना, ये तो यहां इसका ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसका वाला मैन कहां गया। तो इसका वाला मैन को हम दो बार नहीं लिखेंगे, दो बार अगर लिखेंगे तो नाउन रिपीट हो जाएगा, और आपको पता है कि नाउन को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं, नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो ये जो है ना, ये हु जो है ना, ये मैन के जगह पे आया है, यानी किसके जगह पे आया है, ये मैन के जगह यानी कि नाउन के जगह पे आया है। और जो भी वर्ड नाउन के जगह पे आ सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो ये एक तरह से प्रोनाउन भी हो गया। और दूसरी बात क्या कर रहा है, ये जो हु है ना, इस मैन को रिलेट कर रहा है, ये इसको रिलेट कर रहा है, तो इसलिए ये प्रोनाउन तो है, लेकिन कैसा प्रोनाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि ये अपने से पहले आने वाले नाउन को क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। तो इसलिए ये कंजंक्शन के अलावे और किसका काम कर रहा है, ये कंजंक्शन के अलावे और ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। और ये किसका काम कर रहा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है, ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। और साथ ही साथ ये सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है, ये सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट का भी काम कर दे रहा है, सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, और साथ ही साथ अपने से आने वाले पहले जो नाउन है उसको रिलेट भी कर रहा है। तो इसके अलावा हम इसको रिलेटिव सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, इसको हम रिलेटिव सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, इसके अलावा हम इसको रिलेटिव सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है, इसको हम रिलेटिव सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो बिल्कुल इस बात पे ध्यान रखना है कि कुछ कंजंक्शंस ऐसे होते हैं जो कंजंक्शन का तो काम करते ही करते हैं, लेकिन उसके अलावा वो उसके अलावा रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं, इसके अलावा वे रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं, या कभी कभी रिलेटिव सब्जेक्ट का भी काम कर देते हैं, कभी कभी रिलेटिव एडवर्ब का भी काम कर देते हैं, कभी कभी प्रीपोजिशन का भी काम कर देते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने इसमें आपको रिलेटिव प्रोनाउन वाले समझाया, मतलब इसमें कंजंक्शन के अलावा रिलेटिव प्रोनाउन का भी गुण है, इसमें दोनों गुण है, कंजंक्शन का भी है और रिलेटिव प्रोनाउन का है। और एक एक्स्ट्रा मैं अपने तरफ से आपको बताया, क्योंकि ये सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है और रिलेट कर रहा है, तो ये रिलेटिव सब्जेक्ट भी है। यहां तक आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं हट जाता हूं ताकि कुछ भी यहां पर ढके नहीं, है ना।
चलो बहुत बढ़िया। देखो अब आगे अगेन यहां पर हमने दो सेंटेंसेस लिया। पहला सेंटेंस है आई नो द प्लेस, आई नो द प्लेस, और दूसरा सेंटेंस है ही लिव्स, आई नो द प्लेस ही लिव्स। अब यहां पर भी हमें क्या करना है, ये दोनों सेंटेंस को जोड़ना है, इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है। तो जब इन दोनों सेंटेंसेस को हमने जोड़ा, जब इन दोनों सेंटेंसेस को हमने जोड़ा, तो पहला सेंटेंस क्या है, आई नो द प्लेस, और दूसरा सेंटेंस है ही लिव्स। आई नो द प्लेस, दूसरा सेंटेंस है ही लिव्स। अब इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा कौन, इसको जोड़ने का काम कौन किया, इसको जोड़ने का काम कौन किया, इसको जोड़ने का काम कौन किया, वेयर किया। तो पहली बात तो ये है कि जो वेयर है ये एक कंजंक्शन है, ये एक कंजंक्शन है। पहली बात तो ये है कि ये कंजंक्शन है, क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि कहीं ना कहीं ये जो वेयर है ना, ये किसी प्लेस को रेफर कर रहा है, ये किसी प्लेस को रेफर कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई भी वर्ड किसी भी सेंटेंस में, किसी वर्ड से अगर हमें प्लेस के बारे में पता चले या टाइम के बारे में पता चले, किसी भी सेंटेंस में हमें अगर किसी वर्ड से प्लेस के बारे में पता चले या टाइम के बारे में पता चले, प्लेस के बारे में पता चले या टाइम के बारे में पता चले, तो समझ जाना कि ये एडवर्ब है। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन एडवर्ब का है। क्योंकि आप अगर एडवर्ब पढ़े हैं तो एडवर्ब में हमने बताया होगा, या कहीं भी पढ़े तो आपको पता होगा कि जब आप एडवर्ब के टाइप्स के बारे में जानते हो तो उसमें एडवर्ब्स ऑफ प्लेसेस, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम होते हैं। तो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस और एडवर्ब्स ऑफ टाइम, मतलब जो भी वर्ड प्लेस या टाइम को रेफर करेगा वो अपने आप में क्या होगा, एडवर्ब होगा। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि कंजंक्शन तो है ही, साथ ही साथ ये किसी प्लेस को रेफर कर रहा है, ठीक है, किसी प्लेस को रेफर कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये एडवर्ब भी है, इसका मतलब ये है कि ये एडवर्ब भी है। क्या है, एडवर्ब है। और ये साथ ही साथ रिलेट कर रहा है, ये किसको रिलेट कर रहा है, इस प्लेस को रिलेट कर रहा है, उस प्लेस को रिलेट कर रहा है जिसे मैं जानता हूं, ये उस जगह को रिलेट कर रहा है जिसको मैं जानता हूं। तो ये साथ ही साथ अपने से पहले आने वाले नाउन को क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। तो इसलिए हम इसका नाम रिलेटिव रखेंगे, इसलिए इसका नाम हम क्या करेंगे, रिलेटिव रखेंगे। तो साथ ही साथ देखो, पहली बात ये कंजंक्शन तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये रिलेटिव एडवर्ब भी है, साथ ही साथ ये रिलेटिव एडवर्ब भी है। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया। हाँ हाँ, बीच में कुछ एग्जाम्स अभी है ना, बहुत लोगों के एग्जाम है, 10 दिसंबर से शायद स्टार्ट है। तो उन लोगों के लिए स्पेशल लाइव क्लास ले रहा था। और एक अकेला आदमी कितना क्या कर सकता है, मेरा तो मन करता है ना कि जितने भी एग्जाम चल रहे हैं, सारे एग्जाम वर्ल्ड में जितने एग्जाम चल रहे हैं और जहां पर इंग्लिश का पेपर हो, सबको मैं पढ़ाऊं अकेले। लेकिन अकेले नहीं हो पाता है। एक अकेला इंसान क्या क्या कर सकता है, इसके साथ टीम में कोई होना चाहिए। अगर आप लोग हमारे टीम से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग आ जाओ मेरे पास, ठीक है। तो फिर टीम हमारा बड़ा हो जाएगा, तो फिर होगा क्या ना कि फिर क्लासेस फटाफट आएंगे, रेगुलर क्लासेस आएंगे, कभी क्लासेस एब्सेंट नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया, यहां से कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखो नेक्स्ट है अच्छा, इसको समझाने से पहले मैं खुद का अपना एक सेंटेंस देना चाहता हूं, पहले मैं खुद का अपना एक सेंटेंस देना चाहता हूं ताकि आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओ, ठीक है। जैसे मेरा एक सेंटेंस है, मैंने एक सेंटेंस यहां पर मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं। कैसे, मैंने एक सेंटेंस दिया कि ही विल रिटर्न, he will return after an hour, he will return after an hour, ठीक है। समझ में आया। अब देखो यहां पर ये पूरा के पूरा ये सेंटेंस है, he will return, और इसके साथ कुछ और चीजें जुड़ा हुआ है, आफ्टर लगा हुआ है, और आफ्टर के बाद क्या आ रहा है, आर आ रहा है। आर अपने आप में क्या, नाउन है, इसको हावर नहीं बोलते हैं, आर बोलते हैं, ठीक है, घंटा। तो ये नाउन है। तो अगर किसी वर्ड के बाद अगर नाउन आता है, ठीक है, किसी वर्ड के बाद अगर नाउन आता है और अगर वो किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या करता है, रिलेट करता है, मतलब रिलेशन शो करता है, तो उसको हम प्रेपोजिशन बोलते हैं। तो यहां पर जो आफ्टर है ना, ये आफ्टर जो है
ये प्रेपोजिशन है, ये आफ्टर क्या है, ये आफ्टर प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन का मैंने डेफिनेशन आप लोगों को बताया था, तो आप लोग को समझ में यहाँ पर आ रहा होगा कि आफ्टर जो यहाँ पर है ना, ये एक प्रेपोजिशन है। यहाँ पर आफ्टर कोई दो सेंटेंसेस या दो वर्ड को जोड़ने का काम नहीं कर रहा है, बल्कि ये संबंध बता रहा है, ये रिलेशन शो कर रहा है, ये उसका रिटर्न करने का टाइमिंग एक तरह से बता रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये एक प्रेपोजिशन है। लेकिन यहां जो हमने दो सेंटेंस लिखा, आई विल गो और ही रिटर्न्स, आई विल गो और ही रिटर्न्स, तो इन दोनों को जोड़ करके सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है? मीनिंग यही निकल रहा है कि जब वो लौटेगा, मतलब उसके लौटने के बाद मैं जाऊंगा, उसके लौटने के बाद मैं जाऊंगा। तो पहले हमने क्या लिखा? आई विल गो, पहले हमने लिखा आई विल गो और उसके बाद ही रिटर्न्स। और दो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है कि आई विल गो और दूसरा सेंटेंस है ही रिटर्न्स। और इन दोनों सेंटेंस को देखो, मैं यहां पर सेंटेंस लिख देता हूं, ऐसा मत समझना कि ये फ्रेज या नाउन है। एक सेंटेंस तो ये है और एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस तो ये है और एक सेंटेंस ये है। और इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा कौन? इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम किसने किया? आफ्टर ने किया। अब मुझे बताना, आफ्टर यहां पर एक प्रीपोजिशन है, लेकिन मुझे बताना क्या आफ्टर यहां पर भी प्रीपोजिशन है? क्या आफ्टर यहां पर भी प्रीपोजिशन है? नहीं, यहां पर ये रिलेशन नहीं शो कर रहा है, यहां पर ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। और जो भी दो सेंटेंसेस, दो क्लाउजेस, दो वर्ड्स या दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम करेगा ना, वो प्रीपोजिशन नहीं हो सकता है, वो क्या होगा? वो कंजंक्शन होगा, वो कंजंक्शन होगा। तो यहां पर जो आफ्टर है ना, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया, ये क्या बताने का मैं कोशिश कर रहा हूं कि कभी कभी कुछ कंजंक्शंस ऐसे होते हैं जो कंजंक्शंस का काम तो करते ही करते हैं, बट वो कभी कभी कुछ और काम भी करने लगते हैं। जैसे कभी वो प्रीपोजिशन का काम करने लगेंगे, कभी वे रिलेटिव प्रोनाउन का काम करने लगेंगे, कभी वे रिलेटिव एडवर्ब का काम करने लगेंगे। और इन एग्जाम्पल से मैंने आपको ये भी चीज आपको बता दिया, और आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया कि कैसे ये कंजंक्शन के अलावा दूसरी तरह से भी फंक्शन कर सकते हैं। ठीक है, आई एम फ्रॉम ओडिशा। ओके, हेलो इरम। आदिक जैन सर, मैं भी अचंभे में हूँ, आप इतना शानदार पढ़ाते हैं, फिर भी आपकी क्लास में व्यूज़ क्यों नहीं आते हैं? केवल आप ही अचंभे में नहीं है, मैं भी अचंभे में हूँ। ठीक है, मैं भी अचंभे में हूँ कि आखिर ये फिरकी कहाँ पर ले रहा है, आखिर फिरकी कहाँ ले रहा है, मेहनत करने के बाद भी व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं? आपको पता है, मैं एक बात बताऊँ, मैंने पढ़ाने वाला वीडियो बहुत बनाया है, पता है, मैं शॉर्ट्स भी बनाता हूँ, तो शॉर्ट्स में भी मैं कुछ अच्छे चीज़ बताने का कोशिश करता हूँ, कुछ यूनिक बताने का कोशिश करता हूँ, बट पता है उसमें व्यू नहीं आते हैं। तो मैंने सोचा यार बहुत पढ़ाया, चलो अब एक बार थोड़ा सा कुछ वैसे रील विल बना लेते हैं, वैसा कुछ कुछ कॉमेडी वॉमेडी वाला बना लेते हैं। तो मैंने हाल ही में 2 दिन पहले मैंने एक शॉर्ट्स बनाया, उसमें कुछ मैंने मिमिक्री करने का कोशिश किया। पता है 1 घंटा में उसमें 4 से 5 हज़ार व्यू चला गया, 1 घंटा में 4 से 5 हज़ार व्यू। तो मुझे समझ में नहीं आया कि दुनिया कहाँ जा रहा है, इतना पढ़ाने के बाद, इतना अच्छा पढ़ाने के बाद। अब मुझे नहीं पता कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ कि खराब पढ़ाता हूँ, बट लोग बोलते हैं, कमेंट में देखते रहता हूँ, आप लोग बोलते हैं सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो फिर वहां पर व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं? फिर मैंने और भी लोगों को देखा, जो लोग चिल्ला चिल्ला करके कुछ भी अंट पढ़ा रहे हैं, वहां लोग मिलियंस में व्यू है, वहां लोग बैठे हुए हैं सब और बोल रहे हैं सर आप तो मेरे लिए भगवान है, आप तो मेरे लिए गॉड है, आपने तो मेरा इंग्लिश बिल्कुल सारा डाउट दूर कर दिया। लेकिन मुझे एकदम से, जब मैं खुद एनालाइज कर रहा हूँ आखिर वो पढ़ा क्या रहे हैं, एकदम से ब्लंट चीज पढ़ा रहे हैं, मतलब उसका कोई हाथ पैर नहीं है, लोगों को प्यार से रटवाने का काम कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर ये रूल्स है, इसको ये रट लो, ये रूल्स को ये रट लो, और लोग रट ले रहे हैं। तो नो डाउट डेफिनेशन तो उनको याद हो जा रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आ रही है तो उस समय अपना दिमाग नहीं लगा पा रहे, अपना थॉट प्रोसेस को डेवलप नहीं कर पा रहा है, और यहीं पर जाकर के लोग फंसते हैं। तो मैं भी सोच रहा हूँ ना कि ऐसा करूँ कि ये पढ़ाने वढ़ाने का काम छोड़ते हैं, थोड़ा बहुत रील्स वील्स, कॉमेडी वॉमेडी, व्लॉग व्लॉग बनाते हैं। ठीक है, और व्लॉग बनाते बनाते कभी कभी आप लोगों के जगह पे भी पहुंचता हूं मैं, सब लोग अलग अलग जगह से, अरे भाई कुछ कुछ तो यहाँ पाकिस्तान से भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, बांग्लादेश से भी देख रहे हैं, नेपाल से भी देख रहे हैं, भूटान से भी देख रहे हैं, इवन यूके का। मैंने देखा कि मैंने जब जियोग्राफिक डाटा में जब चेक कर रहा था, तो मैंने देखा कि मेरे रेनन मार्टिन वाले वीडियोस लोग यूके से देख रहे हैं। ये तो अलग चीज़ है कि मैं हिंदी में बोल करके पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं सारे लेक्चर को अगर मैं इंग्लिश में बोल करके पढ़ाऊँ तो पूरा वर्ल्ड देखने लगेगा। तो एक बार सोच रहे हैं ना कि सब अलग अलग जगह पर जाकर के मैं घूमूं, सब जगह से ब्लॉग बनाऊं, ये पढ़ाने उड़ाने में कुछ फायदा है नहीं। ठीक है, चलो, तो आपको समझ में आ गया कि यहां पर आफ्टर जो है ये प्रेपोजिशन का काम कर रहा है।
और यहां पर ये कंजंक्शन का काम करे। देखो दोनों का फंक्शन को आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप फंक्शन को नहीं समझोगे कि किस सेंटेंस में क्या फंक्शन कर रहा है, तो कभी भी क्वेश्चंस आपके सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि एग्जामिनर आपका समझ को चेक करना चाहता है। एग्जामिनर को कोई लेना देना नहीं है कि आपको कितना रूल्स पता है, ग्रामर के आपको कितने रूल्स आते हैं, उसको उससे मतलब नहीं है। एग्जामिनर को बस मतलब है कि जब मैं आपको एक ऐसा सिचुएशन में जब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और उस सिचुएशन में आप उस चीज को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। देखिएगा, अब हम बात करते हैं कुछ पेयर कंजंक्शंस के बारे में, पेयर्ड कंजंक्शंस के बारे में। सम कंजंक्शंस आर यूज्ड इन पेयर्स। कुछ कंजंक्शंस जो होते हैं ना, ये पेयर में पाए जाते हैं, मतलब इसका दो हिस्सा होता है। कुछ कंजंक्शंस के दो हिस्सा होता है, पेयर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग आइए जानते हैं। देखिए, तो पेयर वाले कंजंक्शंस का पहले मैं कुछ लिस्ट आप लोगों को बता देता हूं। पेयर वाले कंजंक्शन में देखो, ईदर का पेयर हम किसके साथ बनाते हैं? ईदर का पेयर और के साथ बनता है। नीदर का पेयर किसके साथ बनता है? नॉर के साथ बनता है। बोथ का पेयर बनता है एंड के साथ बनता है। बोथ का पेयर एंड के साथ बनता है। दो का पेयर येट के साथ बनता है। वेदर का पेयर और के साथ बनता है, और कभी कभी और नॉट के साथ भी बन जाता है, कभी कभी और नॉट के साथ भी बन जाता है। और नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो के साथ बनता है। तो पेयर वाले क्वेश्चंस आते हैं बहुत, पेयर वाले बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और यहां से कंफ्यूजन्स बहुत होता है। ये सारे एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। एग्जामिनर कोरिलेटिव कंजंक्शंस यानी कि पेयर वाले कंजंक्शन से एग्जामिनर बहुत सारे क्वेश्चंस बनाते हैं, और यहाँ पर फंसने की भी चांसेस बहुत ज्यादा होती है। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कि आप फंसते हैं कि नहीं फंसते हैं। ठीक है, तो ये सारे पेयर वाले कंजंक्शन है जिसका दो हिस्सा होता है। एक ईदर है तो ईदर के साथ और है, नीदर है नीदर के साथ नोर है, बोथ के साथ एंड है, दो के साथ येट है, वेदर के साथ और है, कभी कभी और नॉट भी इसके साथ आ जाता है, और नॉट ओनली का जो पेयर है ना, ये किसके साथ बन रहा है? बट ऑल्सो के साथ। तो जब भी इन कंजंक्शन से अगर आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा, तो आपको हमेशा सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको पेयर को मिलाना है, पेयर को मैच करना है कि सही पेयर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सही पेयर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, इज देयर एनी वे ओके टू पर्सनली टॉक टू यू? देखो, टेलीग्राम से जुड़ जाओ, और टेलीग्राम पे जो है ना, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, और टेलीग्राम पे मैंने एक डिस्कशन ग्रुप भी बनाया है। तो जो भी डाउट्स वाउट्स आपके रहेंगे ना, वहाँ पर आप उसको पोस्ट कर सकते हो, और जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर वहाँ पर रिप्लाई करता हूँ। ऐसा नहीं कि रिप्लाई नहीं करते, रिप्लाई करते हैं, बट हाँ इमीडिएट रिप्लाई नहीं आता, बट रिप्लाई आ जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, अब देखो यहाँ पर मैं सेंटेंस लिखता हूँ, और बताइएगा कि सेंटेंस में कोई गड़बड़ी है क्या। ठीक है, जैसे देखो, हमने लिखा I will buy both. I will buy both the blue or the black, both the blue or the black, both the blue or the black pen, both the blue and or black पेन्स लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, पेन्स। अब देखो यहां पर बोथ लगा हुआ है ना, तो बोथ का पेयर यहां पर सही जा रहा है क्या? देखो बोथ जो है ना, बोथ का पेयर हम किसके साथ बनाते हैं? बोथ का पेयर हम एंड के साथ बनाते हैं। तो ठीक है, पहला पार्ट तो यहां पर बोथ मिल गया। मैं दोनों कलम को खरीद लूंगा, ब्लू वाला को भी और ब्लैक वाला को भी, दोनों पेन को मैं खरीद लूंगा। ठीक है, तो बोथ पहला पार्ट क्या है? बोथ है। तो बोथ का दूसरा पार्ट क्या होना चाहिए? भाई यहाँ तो गड़बड़ है। बोथ का दूसरा पार्ट क्या होना चाहिए? एंड होना चाहिए, जबकि यहां पर तो और लगा दिया, तो ये गड़बड़ है। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, खुद आप रेनन मार्टिन के भी एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, और एग्जाम्स में भी बहुत आते रहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जो पेयर वाले कंजंक्शंस होते हैं ना,
सबसे पहले आपको इनका सही पेयर को चेक करना है कि पेयर सही जगह पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो पेयर जो है ना बोथ के साथ एंड होना चाहिए, जबकि यहाँ पर इसके साथ और लगाया गया है, तो ये गड़बड़ है। ठीक है, तो पहला तो आपको पेयर चेक करना होगा, पहला तो आपको यहाँ पर पेयर चेक करना होगा। समझ में आ रही है बात? उसके बाद देखो क्या करना है। उसके बाद देखो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ। देखो एग्जाम्पल को लेने से पहले एक बात मैं और समझाना चाहता हूँ कि जो पेयर वाले कंजंक्शंस होते हैं ना, जो पेयर में पाए जाते हैं, इसे हम कोरिलेटिव्स कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कोरिलेटिव्स कहते हैं, या फिर आप कहिए कोरिलेटिव कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस, या फिर एक वर्ड में बोलना है तो केवल कोरिलेटिव्स बोलने से भी काम चल जाता है। तो कभी भी आपसे पूछे कि कोरिलेटिव्स हम किसे कहते हैं या फिर कोरिलेटिव कंजंक्शंस किसे कहते हैं, तो आपको क्या बोलना है? वैसे कंजंक्शंस जो कि पेयर में यूज होते हैं, जिनका अपना दो पेयर होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब चलिए और अगला एग्जाम्पल यहां पर मैं आपको देता हूं। देखो क्या है, हाँ, पहला एक सेंटेंस है, ही विजिटेड नॉट ओनली आगरा, he visited not only Agra but also Delhi, he visited थोड़ा सा है ना, इस सेंटेंस में जो मैं सेट करना चाहता था ना वो सेट हुआ नहीं। ठीक है, मैं आपको दूसरा सेंटेंस देता हूं, मैं यहीं पर आपको दूसरा सेंटेंस देता हूं। ठीक है, वो चीज सेट हुआ नहीं, फिर क्वेश्चन बन नहीं पाएगा ये। देखो ध्यान दीजिएगा, मैं उसी सेंटेंस को इधर लिखता हूं, he not only visited Agra but also Delhi। अब ये जो सेंटेंस है ना, इसका मतलब क्या है कि वो ना केवल आगरा विजिट किया बल्कि दिल्ली भी विजिट किया। अब मुझे ये बताना कि इस सेंटेंस में प्रॉब्लम क्या है, इस सेंटेंस में गड़बड़ी क्या है। ये जो सेंटेंस हमने लिखा, ही नॉट ओनली विजिटेड आगरा बट ऑल्सो दिल्ली, तो इसमें एरर क्या है? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई गड़बड़ी है, या फिर दिया गया सेंटेंस अपने आप में सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? आप लोग बताइएगा, अगर थोड़ा सा अगर आप कोशिश कर सकते हो तो बताइएगा। ही नॉट ओनली विजिटेड आगरा बट ऑल्सो दिल्ली। देखो ये सारा चीज जो मैं बता रहा हूं ना, ये वही चीज बता रहा हूं जहां पर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। रटने के लिए, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें सीधे वार वहीं करना है, अटैक वहीं करना है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ही नॉट ओनली विजिटेड आगरा बट ऑल्सो दिल्ली। अब बताइएगा ये सेंटेंस सही है गलत है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको पेयर मैच करना है। पेयर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो देखो नॉट ओनली है ना, नॉट ओनली है, पहला पेयर नॉट ओनली है, और नॉट ओनली का दूसरा पेयर क्या होता है? नॉट ओनली का दूसरा पेयर होता है बट ऑल्सो है। तो क्या इसी सेंटेंस में नॉट ओनली के साथ सही पेयर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नॉट ओनली का जो पेयर होता है वो चीज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो बिल्कुल मिल रहा है सर। बट ऑल्सो तो मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऑल्सो तो मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर सेंटेंस ये वाला सही है, इस सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका पेयर नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो यहां पर मिल रहा है। लेकिन एक बात मैं बोलूं, ये सेंटेंस अभी भी गलत है। केवल पेयर मिल जाने से काफी नहीं होता है, केवल पेयर मिल जाने से काफी नहीं होता है। आपको इन दोनों पेयर को सही जगह पे रखना पड़ेगा, सही पोजीशन पे रखना पड़ेगा। यानी आपको देखना पड़ेगा कि कौन किसको जोड़ रहा है, कौन सा पेयर किसको जोड़ रहा है। तो दोनों जो पेयर होंगे ना, वो दोनों सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ने का काम करेंगे, अलग अलग जगह पे नहीं। ठीक है, तो देखो गड़बड़ क्या है। आपने पहले पेयर को कहां रखा? यहां पर पहला पेयर देखो कहां पर आ रहा है। पहला पेयर जो है ये आ गया वर्ब के पहले। देखो क्या विजिटेड, क्या विजिटेड वर्ब है, विजिटेड वर्ब है। तो पहला पेयर जो नॉट ओनली का है, इसको आपने वर्ब के पहले रखा, और दूसरा इसका जो पेयर है बट ऑल्सो, वो किसके पहले आ रहा है? डेली के पहले आ रहा है। और डेली क्या है? डेली नाउन है, ये नाउन है। तो दूसरा पेयर आपने नाउन के पहले रखा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा जब भी वो जोड़ेगा ना, तो वो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ेगा। और इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कोरिलेटिव कंजंक्शंस के केस में कि दोनों पार्ट सिमिलर चीज को जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है। अब यहां पर आप एक वर्ब को जोड़ रहे हो और वर्ब को आप नाउन से जोड़ रहे हो, ऐसा तो नहीं होता है। आप या तो वर्ब को वर्ब से जोड़ो
या तो नाउन को नाउन से जोड़ो। यहां तो ठीक है, पेयर तो मैच कर गया, लेकिन इसके पोजीशन सही जगह पे नहीं आ रहे हैं, इसलिए सेंटेंस अभी भी गलत है, इसलिए सेंटेंस अभी भी गलत है। तो देखो सही क्या होगा, या तो आप दोनों पेयर को वर्ब के पहले रखो या फिर दोनों पेयर को नाउन के पहले रखो। लेकिन हाँ, नाउन यहां पर दो मिल जाएगा, एक तो नाउन यहां पर है आगरा और एक है दिल्ली, और वास्तव में हम लोग इन्हीं दोनों को जोड़ना चाहते हैं, हम लोग आगरा को दिल्ली से जोड़ना चाहते हैं। लेकिन यहां पर आपने क्या किया कि यहां पर आप विजिट को जोड़ दिया आगरा से या दिल्ली से। तो वास्तव में ये जो पहला पार्ट है ना, देखो या तो हम क्या करेंगे, दोनों पार्ट को वर्ब के पहले रखेंगे, लेकिन ये सेंटेंस में दो वर्ब नहीं है, इस सेंटेंस में वर्ब एक ही है, तो वर्ब वाला चीज खत्म हो गया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, दोनों पार्ट को नाउन के पहले रखेंगे, और दो नाउन हमें यहां पर मिल रहे हैं, एक तो आगरा है और एक दिल्ली है, और वास्तव में हम क्या करना चाहते थे, हम इन्हीं दोनों को जोड़ना चाहते थे, बट ये गलत गलत जगह पे यहां पर ये आ गया। तो देखो सही सेंटेंस क्या होगा, ध्यान देना, सही सेंटेंस होगा, हाँ देखो ये इसका सही वर्जन है, ही विजिटेड नॉट ओनली आगरा। अब देखो नॉट ओनली कहां आ रहा है, नॉट ओनली आ रहा है आगरा से पहले, पहला पार्ट किससे पहले आ रहा है, आगरा से पहले। आगरा क्या है, नाउन है, आगरा नाउन है, बट ऑल्सो दिल्ली, अच्छा दूसरा पार्ट इसका क्या है, इस कोरिलेटिव का दूसरा पार्ट क्या है, बट ऑल्सो, और ये किसके पहले आ रहा है, ये दिल्ली के पहले आ रहा है, यानी ये भी नाउन के पहले आ रहा है, ये भी नाउन के पहले आ रहा है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि दोनों का पेयर मैच कर रहा है, भाई नॉट ओनली के साथ हम बट ऑल्सो लगाते हैं, पेयर तो मैच हो गया। अब पोजीशन चेक करते हैं, पहला पार्ट नाउन के पहले आ रहा है, दूसरा पार्ट भी नाउन के पहले आ रहा है, यानी दोनों सिमिलर पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले आ रहा है, यानी ये भी यहां से भी सेंटेंस क्वालिफाई हो गया, यानी अब ये जो सेंटेंस है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो जितने भी लोग अभी लाइव देख रहे हैं, एक बार मुझे बताइएगा कंफर्म करके कि जो चीज मैं बताना चाह रहा हूं वो चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं, प्लीज आप लोग बताइएगा, ठीक है। और अगर आपको वास्तव में समझ में आ रहा है तो आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा प्लीज। ये छोटे छोटे बारीकी जो बारीकी होती है ना, हम लोग इसको सीखते नहीं है, हम लोग इसको जानने का कोशिश नहीं करते हैं, केवल रोना रोते हैं, सर मेरा ग्रामर नहीं हो रहा है सर, सर एग्जाम में हमसे एरर नहीं बन रहा है सर, कुछ तो टिप्स दीजिए सर, कुछ तो एक दिन में ऐसा चीज दे दीजिए ना कि एक दिन में बिल्कुल चमत्कार हो जाए और हम सीख जाए और हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। ऐसा नहीं होता है, आपको टाइम देना पड़ेगा उस चीज के पहले। तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आप लोग ये बताइएगा कि जो चीज मैंने समझाया क्या वो आपको समझ में आया, ठीक है। और एक बात मैं बता दूं, ये जो कंसेप्ट है ना कोरिलेटिव का, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहां से क्वेश्चन आता है और कंफ्यूजन भी बहुत होता है, लेकिन अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैंने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया ना, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो तो देखो ये इसमें क्या प्रॉब्लम, ये जो सेंटेंस है इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, तो पहला तो हम पेयर मैच करेंगे, पेयर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ईदर का पेयर किसके साथ बनता है, ईदर का पेयर बनता है और के साथ, तो और है क्या, पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी और है क्या, सर बिल्कुल और है, यानी सर ईदर का पेयर तो मैच कर गया, ईदर का पेयर मैच कर गया, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा इसका पोजीशन को चेक करो, तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो इसका दूसरा पार्ट है ना, ये जो और वाला पार्ट है, ये लीव के पहले आ रहा है, लीव देखो क्या है, लीव वर्ब है, लीव क्या है, ये वर्ब है, ये वर्ब के पहले आ रहा है, ये वर्ब के पहले आ रहा है। और इसका जो पहला पार्ट है ना, ये यू के पहले आ रहा है, यू क्या है, यू या तो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, या तो ये प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि सर इसका जो पहला पार्ट है ना, ये सब्जेक्ट के पहले आ रहा है या फिर ये प्रोनाउन के पहले आ रहा है, तो ये तो गड़बड़ हो गया ना। आपको हमेशा दो सिमिलर पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले रखना पड़ेगा, किसी भी कोरिलेटिव के दोनों पार्ट को। तो एक को रखोगे आप प्रोनाउन के पहले और दूसरे पार्ट को रखोगे वर्ब के पहले, तो ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो पैरेलल नहीं हुआ ना, ये तो गड़बड़ हो गया। तो इसलिए ये सेंटेंस सही नहीं है, ये सेंटेंस सही नहीं है। तो इसका सही चीज क्या होगा, इस सेंटेंस का सही वर्जन क्या होगा, तो सही होगा यू शुड either wait or
लीव, यू शुड ईदर वेट और लीव, यू शुड ईदर वेट और लीव। अब देखो यहां पर इसका जो पेयर है ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सर पेयर तो बिल्कुल मैच कर गया, कोई दिक्कत नहीं है। ईदर के साथ हम क्या करते हैं, और लगाते हैं। सर पेयर में कोई दिक्कत नहीं है। अब पोजीशन भी चेक कर लो, ध्यान देना। और जो है ना ये किसके पहले आ रहा है, लीव के पहले आ रहा है। और लीव क्या है, लीव है वर्ब, लीव है वर्ब। और इसका जो पहला पार्ट है यानी पहला पेयर है ये किसके पहले आ रहा है, ये वेट के पहले आ रहा है। और वेट क्या है भाई, वेट भी वर्ब है। वेट क्या है, वेट भी वर्ब है। जब दोनों सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच है, दोनों सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले आ रहा है किसी भी कोरिलेटिव कंजंक्शन के, जब दोनों पेयर सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले आए ना, तो इसका मतलब है कि सेंटेंस बिल्कुल बैलेंस है और हम उसी चीज को जोड़ रहे हैं जिसको हम जोड़ना चाहते हैं। तो यानी कि अब सेंटेंस में हमारा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो सेंटेंस आप ऊपर देख रहे हो, ये सेंटेंस जो आप ऊपर में देख रहे हो ना, ये गलत है। और ये जो सेंटेंस है ना, ये ऊपर वाले सेंटेंस का करेक्ट वर्जन है। ये ऊपर वाले सेंटेंस का करेक्ट वर्जन है। हालांकि स्पोकन इंग्लिश में हम ऐसे भी बोल के निकल जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता है कि सही या गलत है, बस जो हम समझाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, समझ जाते हैं। लेकिन जब ग्रामर की एक्यूरेसी की बारी आती है तो वहां पर मामला फंस जाता है, फिर वहां पर आपके मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, हाँ सर वी आर वेटिंग फॉर दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके चलिए, वेट इज ओवर नाउ। बट वेट पता है, वेट आप लोग करवाते हो, वेट हम नहीं करना चाहते, वेट आप लोग करवाते हो, क्योंकि आप लोग उतना खुल के सपोर्ट नहीं कर रहे हो इस चैनल को जितना होना चाहिए। जितना ये चैनल डिजर्व करता है उतना सपोर्ट आप लोगों की नहीं है। अगर आप लोगों की सपोर्ट होती ना तो 1000 2000 व्यू में नहीं अटकता। ठीक है, ये उससे भी आगे जाता है। हालांकि कुछ वीडियोस गए हैं, कुछ वीडियोस में 40,000 व्यू गए, किसी में 50 के व्यू गए, किसी में इवन 70-80 के व्यूज भी गए। बट मैक्सिमम वीडियोस में जो है ना, मतलब एक समय पे आकर के वो रुक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं से पता चलता है ना कि सही चीज को एक्सेप्ट करने वाला दुनिया में बहुत कम लोग हैं। कुछ लोग हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन सही चीज को सब लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाता, सब लोग को डाइजेस्ट नहीं होता है। दूसरी बात है कि जो इतना चीज को मैं कंसेप्ट को समझाता हूं उसके लिए आपको दिमाग चाहिए, और दिमाग पे जोर लेना पड़ेगा तभी आप समझ पाइएगा। लेकिन सबको जोर नहीं ले पाता है। हर किसी को कॉमेडी चाहिए, उसमें कॉमेडी रहेगा, कुछ फन रहेगा, कुछ तड़का रहेगा, कुछ स्पाइसी रहेगा ना, तो लोग देखेगा उसको, खूब शेयर भी करेगा। ठीक है, लेकिन जहां पर दिमाग, जहां से दिमाग पे जोर आना शुरू हो गया तो समझ लेना कि वहां से कुछ मतलब लोग देखेगा नहीं, वीडियोस को स्किप कर देगा। बट वास्तव में एक कहावत सुने हैं, नो पेन्स नो गेन्स। जब तक आप पेन नहीं लोगे ना तब तक आपको गेन होगा नहीं। और एग्जाम में फिर आप सोचोगे कि हमारे इंग्लिश के टेस्ट में मार्क्स अच्छे हो जाएंगे, तो ऐसा कभी मत सोचना कि आपके अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, ये क्लियर है। यू शुड ईदर वेट और लीव, या तो भाई तुम वेट कर लो या तो लीव कर जाओ, चले जाओ यहां से। लेकिन यहां पर क्या गड़बड़ हो रहा है कि ईदर को पहले ही लगा दिया, जो कि सही नहीं है, जो कि बैलेंस नहीं है। ठीक है, चलो अब देखो, इसके अलावे हम जानते हैं कंपाउंड कंजंक्शंस के बारे में। इसके अलावे हम जानते हैं कंपाउंड कंजंक्शंस के बारे में। देखो कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कंपाउंड का मतलब है जहां पर एक से ज्यादा वर्ड हो, मैक्सिमम 2 वर्ड हो। देखो मिनिमम 2 वर्ड तो इसमें होगा, मैक्सिमम 3 भी हो सकता है, इससे भी ज्यादा हो सकता है। तो अभी जो कंजंक्शंस मैं बता रहा था ये सारे 1 वर्ड कंजंक्शंस थे, मतलब एक सिंगल वर्ड के कंजंक्शंस। बट कभी कभी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि कंजंक्शंस के काम करते हैं, और ऐसे कंजंक्शंस को हम बोलते हैं कंपाउंड कंजंक्शंस। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने बोला बट तो ये सिंगल वर्ड कंजंक्शन है, मैंने बोला बट तो ये सिंगल वर्ड कंजंक्शन है, मैंने बोला एंड तो ये सिंगल वर्ड कंजंक्शन है। लेकिन अगर मैंने बोला इन ऑर्डर दैट, या फिर ऑन कंडीशन दैट, या फिर इवन इफ, या फिर सो दैट, या फिर प्रोवाइडेड दैट, या फिर एज दो, या फिर एज वेल एज, या फिर एज सून एज, या फिर एज इफ, आप देखोगे ये कहीं से भी सिंगल वर्ड नहीं है, सभी में 2 या 2 से ज्यादा वर्ड है। तो ये भी कंजंक्शंस के काम करते हैं। ये जो आप देख रहे हो लिस्ट में, ये भी कंजंक्शंस के काम करते हैं, ये भी 2 क्लॉजेस, 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। बट ऐसे कंजंक्शंस को हम कहते हैं कंपाउंड कंजंक्शंस। क्यों कंपाउंड कंजंक्शंस कहते हैं? क्योंकि इनमें एक से ज्यादा वर्ड है और ये कंजंक्शंस का काम करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, कंपाउंड कंजंक्शंस। चलिए इन कंजंक्शंस से हम कुछ सेंटेंसेस, कुछ एग्जांपल भी लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये सारे चीज भी क्या करते हैं। इन सारे चीजों में भी जोड़ने वाला क्वालिटी है, 2 सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए
तो एक सेंटेंस यहां पर है वी इट, एक सेंटेंस क्या है, वी इट मतलब हम लोग खाते हैं, वी इट सो दैट वी मे लिव। यहां पर दूसरा सेंटेंस है वी मे लिव, ताकि हम लोग जिंदा रह सकें। अब देखना, एक सेंटेंस तो है वी इट, ये एक सेंटेंस है वी इट, और दूसरा सेंटेंस क्या है, दूसरा सेंटेंस है वी मे लिव, दूसरा सेंटेंस ये है। और इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा कौन, इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा कौन, जोड़ा सो दैट ने जोड़ा। तो सो दैट क्या है, सो दैट कंजंक्शन है, और ये कैसा कंजंक्शन, ये कंपाउंड कंजंक्शन है। क्यों कंपाउंड है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा वर्ड है, ये कंपाउंड कंजंक्शन है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, नोबडी विल बिलीव यू, कोई भी आप पे भरोसा नहीं करेगा, कोई भी आपको बिलीव नहीं करेगा। नोबडी विल बिलीव यू इवन इफ यू आर राइट, भले ही तुम सही क्यों नहीं बोल रहे हो, भले ही तुम राइट क्यों ना हो, लेकिन नोबडी विल बिलीव यू। तो एक सेंटेंस तो है नोबडी विल बिलीव यू, और दूसरा सेंटेंस है यू आर राइट, और इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा कौन, इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा इवन इफ। तो इवन इफ क्या हो गया, इवन इफ हो गया कंजंक्शन, और कैसा कंजंक्शन है, ये एक कंपाउंड कंजंक्शन है, ये एक कंपाउंड कंजंक्शन है। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, तो ये है कंजंक्शन का चैप्टर नंबर 40, जिसको आज के वीडियो से मैंने स्टार्ट कर दिया। और कंजंक्शन अभी इतना ही नहीं है, कंजंक्शन में अभी बहुत कुछ पढ़ने हैं, बहुत सारे कुछ स्पेशल कंजंक्शंस के, कुछ कॉमन कंजंक्शंस के हम यूसेस भी जानेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में मैंने आपको बेसिकली कंजंक्शन के आज का क्लास जो था ये कंजंक्शन का इंट्रोडक्शन क्लास था, जिसमें मैंने बताया कंजंक्शन का काम क्या होता है, कैसे दो वर्ड्स को आपस में जोड़ता है, कैसे दो फ्रेजेस को जोड़ता है, कैसे ये दो क्लाउजेस यानी कि दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कोरिलेटिव्स के बारे में, और कोरिलेटिव्स में कौन कौन से बातों पे आपको ध्यान रखना है ये भी आपको पता चल गया। और इसके बाद कंपाउंड कंजंक्शंस भी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग क्लासेस ऑफ कंजंक्शंस जानेंगे, यानी कंजंक्शंस के और भी वेरियस टाइप्स के बारे में जानेंगे। कंजंक्शंस के क्या क्या टाइप्स होते हैं, हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस किसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस किसको बोलते हैं, और कौन किस तरह के क्लाउज को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोग आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और ऑलरेडी मैं बहुत समय ले चुका हूँ। ठीक है, आप लोगों को लग रहा होगा सर इतना छोटा बात तो आप 10 मिनट में भी समझा सकते थे, बट आपने इतना टाइम क्यों लिया, क्या करें, आदत से मजबूर है, हमसे 10 मिनट और 5 मिनट में नहीं हो पाता है। चिल्लाना मुझे आता नहीं, मैं आराम से पढ़ाता हूँ। ठीक है, जिसको देखना होगा देखेगा, जिसको नहीं देखना होगा छोटे वीडियो को जाकर के देखें। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको वास्तव में आप चाहते हैं कि सीरीज कंटिन्यू रहे तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए। आपका सपोर्ट कम दिखेगा, आप वीडियोस वगैरह में कमेंट नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, फिर से मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा और फिर से मैं दूसरा वीडियोस बनाऊंगा, बट ये नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए प्लीज मैं बार बार रिक्वेस्ट भी नहीं करना चाहता हूं आप लोगों को। आप लोग इतने समझदार हैं कि आप लोग के लिए अगर कोई मेहनत कर रहा है तो उसको सपोर्ट मिलना चाहिए। ठीक है, मैं आप लोगों से ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग इसके लिए पे करो, आप लोग इसके लिए पेड कोर्स ले लो, मैं कोई पेड कोर्स भी नहीं बेच रहा हूँ। ठीक है, अपना कीमती समय आपके लिए दे रहा हूँ। अदरवाइज इसके लिए मुझे बहुत सारे ऑफलाइन बैचेस को भी मुझे ड्रॉप करने पड़ते, तब मैं यहाँ पर वीडियो बना पाता हूँ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, उसमें डिस्कशन ग्रुप भी है, कोई डाउट रहेगा तो वहां से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।